है आपके क्षेत्र में धुआं कोर्ट में सिविल जज बैठेंगे। तो किसी को भी किसी की कोई आपत्ति हो, कोई घर से कोई दिक्कत है किसी केस से संबंधित, तो आप वहाँ पर डायरेक्ट उनके पास जा सकते हैं और उसके दिन उसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा। जैसे कोर्ट में आपने देखा, आपने एप्लीकेशन दी, अगली डेट मिली, अगली बार आपको जज नहीं मिले तो दिक्कत होती थी। इस बार क्या करेगा ऊपर से सरकार ने कि तहसील के अंदर में सिविल जज को बोला कि आप वहाँ बैठे और क्षेत्रीय जो भी जनता को परेशानी है वो उनके सामने लेके आओ, वो उसको सोल्यूशन देंगे। और थोड़ा मैं भी ये बोलना चाहता हूँ, एक और बैठक इसलिए भी है कि क्षेत्र में आजकल नशा सबसे ज़्यादा चल रहा है, लोग ज़्यादा पीना शराब का ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये भी आपने लोगों को थोड़ा ध्यान ये देना कि जैसे भाई इससे क्या पीने वालों को पीने तक दिक्कत किस होती है, घर की महिलाओं को होती है ना, महिलाओं को ज़्यादा दिक्कत हो रही है, घर में खाने के लिए नहीं है और आदमी पी के आ रहा है। तो थोड़ा आप अपनी तरफ से भी थोड़ा सा गाइडेंस लाओगे, थोड़ा उनको टाइट रखो, अपने आदमी को थोड़ा उनको बोलो, वे पारिवारिक स्थिति देखो, अपनी बच्चों को देखो। अगर तुम ऐसा काम करोगे तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? तुम कैसे सोच सकते हो तुम्हारा कि बच्चा भविष्य में कुछ बन पाएगा, जब तुम खुद ही ऐसे अपने बच्चों के सामने पी के आ रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, गालियाँ दे रहे हो, तो कैसा होगा? तो थोड़ा अपने घर में बातें करो, अपने जो भी है आपकी महिलाएं, आप लोग अपने हस्बैंड से बोलो कि भाई देखो पीना तो ऐसा है कि हम किसी को मना नहीं कर सकते, और मना के गवर्नमेंट ने खुद ये चीज़ खोली हुई है, इतनी खराब भी नहीं है और इतनी सही भी है। और ये कि ओवरलोडिंग, कोई भी चीज़ आप ओवरलोडिंग करेंगे तो बेकार ही होती है। चाहे आप खाना ज़्यादा ओवरलोडिंग खा लो वो भी बेकार है, किसी चीज़ में कोई सामान आपने ओवरलोडिंग भर दिया तो भी बेकार है। तो इसलिए आप अपने घर में ज़्यादातर ये बोलिए कि देखिए, अब देखो आदमी तो ज़्यादा मानते हैं, तो महिलाओं को ज़्यादा सुनते नहीं है ना, तो उनसे ज़्यादातर आप एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, बच्चों को बताइए कि भाई आप ऐसा काम करोगे तो आपको बच्चे कैसे बनेगा, कैसे फ्यूचर में कुछ बन पाएगा है। क्योंकि प्राथमिक शिक्षा तो अपने माँ बाप से होती है। अगर माँ बाप ही ऐसा काम करेगा, हम ही ऐसा काम करेंगे तो हमारे बच्चों पे क्या असर होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो मेरा मेन मतलब सोचा ग्राम प्रधान लोग आएंगे तो थोड़ा क्षेत्र में थोड़ा बता देंगे इस बारे में, और ये 11 तारीख की जो मीटिंग है इस बारे में भी बता देंगे। और बाकी अगर वैसे भी कोई दिक्कत होती है, देखो आदमी ना घबराता भी किसी चीज़ को बोलने में, अधिकारी के पास जाने में घबराता भी कि मैं क्या बोलूँ, कि मेरे कुछ घर की बदनामी हो रही है, कई महिलाएं सहती भी हैं कि चलो यार चल रहा है, कट रहा है, ऐसे कर रहा है, पर नहीं, अब वो टाइम नहीं रहा। देखो आप सहे तो आप सहोगे, आप जिंदगी भर अगर आपने एक बार आवाज़ नहीं उठाई तो आप जिंदगी भर परेशान होगे, तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये खासकर महिलाओं के लिए, नहीं घरेलू हिंसा तो खासकर महिलाओं के लिए, ये उन्हीं के साथ हो रहा है। आज तो अपना खाकर पीता अपना चले जाएगा, बस थोड़ा नॉलेज भी कमी रह जाती है, आपको गाँव में क्या नॉलेज की भी कमी है, जिसको पता नहीं है किसके पास जाना है, किसके पास शिकायत करनी है ना। फिर कि पुराने लोग हैं थोड़ा सा अपने घर की इज्जत के लाभ से भी ये बोल पाते हैं, पर अब वो टाइम नहीं रहा, अब आपको बोलना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आओगे आगे, अगर आप बोलोगे नहीं तो फिर ऐसे चलता रहेगा, वो आपके लिए आएगा, आपके आने वाले बच्चों के लिए भी ऐसे चलता रहेगा। तो मेरा मेन मकसद ये है कि थोड़ा जागरूक हो, थोड़ा घर में भी अगर देखता है बच्चों को भी नजर रखो, खासकर अब नीचे करो, अभी तो गाँव में इतना नहीं है, प्लेन्स में ज़्यादा रहते हैं बच्चे भी, अब उल्टे सीधे नशा करने लगे हैं। अब घर वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं, घर वाले कहते हैं कि चलो यार थोड़ा दोस्तों के साथ घूम रहा है, देर से आ रहा है, ये कर रहा है, पर पूछते नहीं, घर वाले पूछेंगे तो कहाँ पर ही कहाँ पर। तो अपने बच्चों पे ध्यान दो, तो कर क्या रहा है, पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको महीने उससे पूछो, तुम्हारे टेस्ट स्कूल के होते हैं, पूछो मार्कशीट पूछो उससे कितने नंबर आ रहे थे, क्या आ रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहा है नहीं कर रहा। तो थोड़ा मतलब ध्यान दीजिए आप अपने बच्चों पे भी, और ऐसे रखिए कि भाई आसपास भी कोई अगर नशा करके कुछ गंदे काम करता है, कुछ भी करता है, बदलता करता है, तो आप तुरंत शिकायत कीजिए उसकी, हमारे पास कीजिए, थाना है कहीं भी कीजिए, मतलब हम बताइए, प्रधान जी को बताइए, प्रधान जी हमसे कहेंगे, हमारे पास अगर क्षेत्र या किसी के पास भी होगा तो हम उसका निपटारा करेंगे कि हाँ भाई ये चीज़ हो रही है, पर उसे सो मत सहना छोड़िए, अब वो टाइम नहीं रहा। तो मेरा मेन मकसद ये था, आप थोड़ा जागरूक होइए, और प्रधान जी लोग तो आए नहीं, मैं तो थोड़ा उनसे ज़्यादा मैं होता कि अपने क्षेत्र में थोड़ा 2-4 प्रधान जी आप लोग आए तो क्षेत्र में थोड़ा बताना कि भाई, और मैंने साइड ये भी देखा है तो थोड़ा वही चलता है भांग को होता है ना, तो भांग का ज़्यादा चलता है, तो थोड़े ना इसमें भी आप लोग जब प्रधान जी लोग या क्षेत्र के आप लोग भी हैं, प्रधान जी से मतलब नहीं, आप लोग भी, आपको अगर किसी में लगता है कि यार यहाँ से ऐसे उल्टे काम कर रहे हैं, माल सप्लाई भी यहाँ से लोग करते हैं उल्टा सीधा रहता है, तो आप लोग हमको थोड़ा हमें हिंट दीजिए, हमें थोड़ा शिकायत हमसे कीजिए, क्योंकि हम भी तभी आगे किसी को पकड़ पाएंगे जब हमें कोई सूचना मिलेगी।
कोई मुखबिर होगा कि हाँ भाई वो बताएगा मैं कि यार ये कर रहा है वो कर रहा है, तो हम भी आगे एक्शन तभी ले पाएंगे। तो आप लोग थोड़ा इस चीज़ पर ध्यान रखना, बस बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। सामुदायिक सहभागिता प्रशिक्षण की तृतीय दिवस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि सर्वविदित है कि सामुदायिक सहभागिता इसमें विद्यालय और समाज को, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य या समस्त अभिभावकों को विद्यालय में आकर सहयोग करना, विद्यालय में पठन पाठन पूछना कि आज स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब आप अभिभावकों का कर्तव्य है। और स्कूल में आकर विद्यालय प्रबंधन समिति के साथ और भी जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, प्रधान जी हैं, सदस्य हैं, विद्यालय में सहयोग करना। इससे जैसे विद्यालय में चहट वाली होती है या कुछ फर्नीचर नहीं है, उसके लिए भी हम व्यवस्था कर सकते हैं अपने आप मिलकर। और यही है खास में कि विद्यालय का सहयोग करना, यही सामुदायिक की सहभागिता है। धन्यवाद। मैं मनोज कुमार प्रधान अध्यापक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आसम, यहाँ पर नोडल अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। मैं आए हुए अतिथि हमारे राजस्व निरीक्षक और हमारे MD लोगों का तथा आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि विभाग द्वारा बच्चों की भलाई के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए गए हैं। जैसे एक सुपर 100 कार्यक्रम है, इसमें जो भी बच्चा इंटर का आपका होगा और उसकी परसेंटेज अगर ठीक ठाक होगी तो उसकी फ्री कोचिंग, IIT की मेडिकल की कोचिंग जो है कोचियार है, हमारे इंटरव्यू धुमाकोट कोर्स सेंटर है। ये छुट्टियों में चलते हैं हमेशा, जैसे जून की छुट्टी आएंगी या जनवरी की छुट्टी, वो इन्होंने किया गया जो भी फ्री कोचिंग है, जिसमें कि हम अगर अपने बच्चे को IIT वगैरह कोचिंग कराते हैं लाखों रुपये का सामान होगा, यहाँ क्या होगा फ्री हो जाएगा। इसी प्रकार से एम्स्पायर अवार्ड चलता है, जिसमें कि हमारे विद्यालय के बच्चे को भी इस 2 साल से तो नहीं हो पा रहे, शायद 2 साल में, उससे पहले हमारे बच्चे उसमें पढ़ी कर पार्टिसिपेट किया उन्होंने, तो एक बच्चे को 10,000 रुपये मिल रहे हैं। उसमें विज्ञान से संबंधित कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, साइंस से संबंधित, और पौड़ी से आगे जाएगा तो नेशनल के लिए 1 लाख रुपये है। शायद कौन पूछा कहाँ के लिए, कोई मानसी कोई लड़की थी उसने इंस्पायर में फर्स्ट आई थी देहरादून की, वो लड़की, उसमें 1 लाख का इनाम है। तो ये प्रोग्राम में बच्चों को बताना है कि इसमें आपने ध्यान देना है। वैसे ये कला उत्सव है ड्राइंग वाला, ये भी हमारा पूरे देश स्तर पर, पहले विद्यालय स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, और जो आगे निकलेगा डिस्ट्रिक्ट स्तर पर। तो इन प्रतिभाओं में अगर बच्चे भाग लेंगे तो उनके लिए काफ़ी फायदा होगा। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर जो पुरस्कार है, प्रथम पुरस्कार 25,000 का है कला उत्सव में, सेकंड जो है 20,000 का, और तृतीय पुरस्कार 15,000 का है। और उसके बाद अब वर्चुअल क्लासरूम जैसा आपको पता ही है, जो IT में चल रहा है तो चल ही है, तो हमारे ब्लॉक में खिलेरी खाल, हल्लू खाल, कोचियार और संगरपुर, यहाँ जो क्लासें हम चल रही है वर्चुअल से चल रही है। मतलब देहरादून में टीचर बैठेंगे तो यहाँ से बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे उनसे पूछ भी सकते हैं। तो इन चीज़ों का अपने बच्चों का ध्यान देना है कि इन चीज़ों को ध्यान दें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। आज सामुदायिक सहभागिता का तृतीय दिवस है और 3 दिन का ये जो प्रशिक्षण हुआ, इसमें संदर्भदाताओं द्वारा यह बताया गया कि समाज का सहयोग अपेक्षित है। बिना समाज के सहयोग के हमारा विद्यालय विकास नहीं कर सकता। हमें वह मानसिकता बदलनी है कि सरकार बजट दे रही है और जो बजट दे रही है उसी में हमको काम भी करना, अपने विद्यालय भी करनी है, अपना ठेका भी चलाना है। यदि उसमें कुछ कमी होती है तो सहयोग समाज भी दे। जैसे सरकार द्वारा एक बात कही गई कि MDM योजना सरकार द्वारा चलाई गई है, लेकिन उसमें एक है सामूहिक सहयोग, जो कि समाज के द्वारा ही उसको आयोजित किया जाता है। किसी की शादी का कोई फंक्शन हो, वो उस विद्यालय को खाद्य सामग्री दे दे और बच्चों का भी बड़ा खाना सहभोज हो जाए। या मुंडन संस्कार होता है, किसी के यहाँ पे कथा है, तो विद्यालय को समाज के द्वारा भोज दिया जा सकता है उन बच्चों को। लेकिन यहाँ पर इसकी मुझे भी काफ़ी समय हो गया है और हमेशा डांट मांगी जाती है कि भाई जो है आपके यहाँ सहभोज हुआ है उसकी फोटो भेजिए, लेकिन समाज ने आज तक कोई रिस्पॉन्स उस पर नहीं दिया। हम लोग भी जो है तो अपनी तरफ से महीने में 2 महीने में एक बार बच्चों के लिए सहभोज का आयोजन कर देते हैं। लेकिन आगे से शायद है कि आप लोग समाज के बीच में जाएंगे, हमारी प्रबंध समिति के जितने
जितने सदस्य यहाँ पर हैं समाज के बीच में जाएंगे, तो इस संदेश को भी वहाँ पर आप ले जाएं। यदि घर में कोई भी शुभ काम होता है तो एक दिन बच्चों कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं लगना, माना बच्चे हैं 2 किलो आटा लगेगा, थोड़ा सा जो है आलू या चना, 1-2 लीटर घी, और उसमें बच्चों का अच्छा खासा भोज हो जाएगा। उन्होंने पूरी खा लिए, छोले खा लिए, और उसमें हो जाता है कि हाँ फलां परिवार की तरफ से आज बच्चों को सहभोज दिया गया। तो इतना सा है, लेकिन इतने के लिए भी समाज तैयार नहीं होता। उनका ध्यान केवल रहता है कि एमडीएम में है तो कुर्जी लोग भी करेंगे उसको, और हम लोग तो महीने 2 महीने में एक बार आयोजन करते हैं अपनी तरफ से। तो इसमें भी समाज का सहयोग हमें चाहिए, यही सहभागिता है। इसके अलावा कई बार जो है इतना हमारे पास बजट आता नहीं है, बरसात में जो है झाड़ियाँ हो जाती हैं हमारे आसपास, फिर उसके लिए जो है हमें स्पेशल जो है अपनी जेब से जो है दिहाड़ी दे करके तब जो है उसकी सफाई करनी पड़ती है, प्रांगण की आसपास झाड़ियों की। थोड़ा यदि समाज वहाँ पर आधा घंटा अपना दे दे तो मैं कहता हूँ इससे बड़ा सहयोग नहीं हो सकता। विद्यालय परिवार में से बड़ा सहयोग नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। अभी एक घास होता है इधर लोकल भाषा में रोड बोलते हैं ना, काला घास। तो हमारे स्कूल के ऊपर पूरा खेत भरा हुआ था। घास काटने वालों ने भी अगर जो थोड़ा बहुत घास काटा, 2-4 पुले जो भी काटे, लेकिन उस पर नहीं छिड़के। 2 साल से मैंने प्रयास किया, वहां मजदूर लगाया, खुद मैं भी लगा, और हमने कहा इसको काटने, इसको उखाड़ना है, और उखाड़ने के बाद हमने उसको जला दिया। तो 2 साल में हमारा जो विद्यालय का जो पीछे का हिस्सा था उस पर हमने लगभग 85% उसको कंट्रोल कर दिया। हमें तो सांप भी निकलते हैं वहाँ पीछे, और नहीं तो सांप इतने मोटे मोटे सांप, काले सांप वहां लेटे हुए हैं, अपना घूम रहे हैं। 85% हमने कर दिया। फिर भी उसका क्यों, उसको लगातार 3 साल तक करना है। इस साल थोड़ा ढिलाई हो गई, घास वालों ने भी घास काट दिया। जहां उनके जो है 1 गट्ठा घास निकलती थी, इस बार मैं कह रहा हूँ कम से कम 10-12 गट्ठा वहां से घास निकली, लेकिन उन्होंने तब भी उस झाड़ी को नहीं काटा। ये समाज की उदासीनता है। यदि वो भी उसको कर दे, हो सकता है इस बार हम 95% उसको कंट्रोल कर देते, अगली बार 100% हो जाता। और उसका उपाय एक ही, उसको उखाड़ो और जलाओ, काटने पर और ज्यादा फैलता है। लेकिन हमने लगभग 85% उसको कंट्रोल कर दिया। पंजे तो आपका तो रास्ते में आपने देखा होगा कि दिख रहा है, इतने मोटे मोटे उसके ढेर पड़े हुए थे, लेकिन अब नहीं है। तो ऐसी पानी की टंकी थी ऊपर, बिल्कुल पानी की टंकी के अंदर उसकी जड़ें जा रखी, वहां बिल्कुल जाल बना हुआ था। और उसी दौरान हमने उसकी सफाई की, आसपास की, उसको काटा, जितना फाड़ सकते तो काटा। इस बार थोड़ा सा शायद प्रधान जी ने भी किया, तो वहां पे बिल्कुल उन्होंने टंकी को साफ कर दिया। पहले टंकी नहीं दिखती थी, तो सीमेंट की टंकी स्कूल के ऊपर है, वो दिखती नहीं थी, लेकिन इस बार वो थोड़ा साफ हो गई। तो अच्छा लगता है उसमें कि हमारे आसपास का चारों तरफ खुला हुआ है, और हमारे बच्चे भी आसानी से आ जा सकते। नहीं तो सांप भी इतने मोटे मोटे सांप वहां अपने गेट में चलते रहते इधर उधर बाहर, और उनको थोड़ा सा आड़ चाहिए सांप को। और जब जो है हमने झाड़ी साफ कर दी तो सब क्लियर होगा, आराम से रास्ता दिखता है, बच्चे आते जाते हैं, अपन आराम से, में भी कोई चिंता नहीं रहती। तो यहाँ पर यही सामुदायिक सहभागिता है। समुदाय ने हमको क्या दिया, सरकार ने तो कह दिया कि ठीक है, उसने कहा मेरे को 10,000 रुपए दे दिए। अब उसने कहा बेटा इसमें पूरा चला, तो स्कूल भी चला, आसपास भी देख, वो काफी नहीं। अगर तो एक बार बराबर देखता हूँ मैं, तो स्कूल का ऑफिस का सामान छूटता है, ऑफिस का सामान लेता हूँ तो अन्य जो गतिविधियां वो रुकती है। तो थोड़ा बहुत सहयोग अगर उसमें हमको समाज दे दे तो हमारा विद्यालय बहुत अच्छी प्रगति करेगा, हमारे विद्यालय का वातावरण बहुत अच्छा होगा। ऐसा मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, सामुदायिक सेवा, मेरा नाम महेंद्र कुमार, ये है कि समुदाय में हम चल रहे हैं, लेकिन आज 3रा दिन हमारा, हम यही सीख रहे हैं कि हमें समुदाय में चलना है, या शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी और क्षेत्र में हो। ये इस टाइम शिक्षा की बात हो रही है, तो हमें शिक्षा के बेस पे समुदाय में चलना है, अपने बच्चों को भविष्य बनाना है। और जैसे हमारे अतिथि पटवारी ने बोला कि हमें समुदाय का ये भी है कि जैसे उन्होंने बोला कि नशा
मुक्त करना है क्षेत्र को, या और काम करने वो समुदाय में रह के ही कर सकते हैं हम लोग। तो ऐसा है कि जो हमारी जो ट्रेनिंग चल रही है बस सामुदायिक के बेस पे चल रही है कि हम अपने समूह बना के हर चीज कर सकते हैं। हम अपनी ग्राम सभा में भी कर सकते हैं और जैसे समाज को भी या इस क्षेत्र को भी विकसित कर सकते हैं। वो सिर्फ समुदाय में रह के कर सकते हैं हम लोग। धन्यवाद सर। क्या है नाम युवती देवी, वैसे निकल ग्राम दरबसी। अरे यही तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन शारदा देवी को ढूंढना प्रताप सिंह थोड़ा सा मेरा नाम गीता देवी है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय किलवरी खालसी की सदस्य हूँ। आप और थोड़ा सा बच्चों के संबंध में ये प्रशिक्षण आपको कैसा लगा? इस प्रशिक्षण से कुछ क्या प्राप्त हुआ? ये तो बता ही सकते हैं, कोई फ़ायदा भी है इस प्रशिक्षण का या वैसे ही हम टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे? कुछ लग रहा है? नाम पुष्पा देवी, सदस्य राजकीय प्राथमिक विद्यालय किलवरी खालसी। कुछ बोल दीजिए, मतलब कैसा होगा प्रशिक्षण या इससे कुछ फायदे मिले बच्चों के संबंध में? और फायदे जैसे सामुदायिक सहभागिता, जैसे एकजुट होना, विद्यालय के बिना जैसे समाज की जरूरत है विद्यालय को, विद्यालय समाज के बिना अधूरा है। और थोड़ा समाज भी विद्यालय की जैसे मदद करे, अपने बच्चों को देखे 2-3 घंटे रहते हैं वैसे बच्चे स्कूल में, तो थोड़ा पेरेंट्स की भी वो है कि अपने बच्चों को देखें और उनका होमवर्क चेक करें, घर में क्या पढ़ाया है टीचर ने। और अगर कोई शिकायत है तो टीचर से बोले बच्चा कैसे पढ़ रहा है, कैसा है मेरा बच्चा। जैसे स्कूल में खाना बन रहा है तो कैसे बन रहा है, ये भी पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। तो नहीं चाहते थे एक पेरेंट्स को जाना चाहिए स्कूल में कि कैसा बन रहा है खाना, क्या हो रहा है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, कैसा पढ़ रहा है। तो अब स्कूल की तो फिक्र होती है बच्चे को कि मुझे होमवर्क मिला है तो मैं करूँगा, घर में तो वैसे भी ऐसे रहते हैं, लेकिन थोड़ा पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, कैसा है, कैसे पढ़ने में क्या कर रहा है, थोड़ा विद्यालय में आकर थोड़ा पता करें। धन्यवाद। मेरा नाम रघुवीर सिंह रावत, प्राथमिक विद्यालय किंगोड़ी खालसा सदस्य। सामुदायिक सहभागिता उसमें जैसे हम एक परिवार में अगर कोई कार्य करना चाहते हैं, अब पूरा परिवार किसी काम को, मतलब अगर एक परिवार में कोई कार्य करना है, जैसे शादी हो गई किसी की, उसमें सब एकजुट होकर ये काम को करते हैं। तो वैसे ही विद्यालय में भी अगर सब गांव वाले साथ दें तो उसमें भी हम सहायता, मतलब गुरु जी क्या पढ़ा रहे क्या नहीं पढ़ा रहे, स्कूल में देखिए कि क्या व्यवस्था है, वहाँ पे टॉयलेट बाथरूम पानी की सुविधा है नहीं है, पानी गंदा है या कैसा है, वहाँ पे हमें देखना चाहिए। और अगर कोई ज़रूरत पड़ती है स्कूल में, ज़रूरी नहीं है कि सरकार करे, तो हमारा कोई लक्ष्य नहीं बनता कि हम उस चीज़ को करें। हमें भी सबको साथ में मिलकर, ग्राम प्रधान हो उसको भी देखना चाहिए कि हम मेरे ग्राम सभा का स्कूल में क्या प्रॉब्लम चल रही है क्या नहीं चल रही है, उसको भी उस चीज़ में उनकी सहायता करनी चाहिए कि हाँ यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है तो मेरे से क्या हो सकता है, पानी की व्यवस्था नहीं तो पानी की व्यवस्था कर सके। धन्यवाद सर। कुछ बोल भी दीजिए थोड़ा। नाम कविता देवी, ग्राम आसू प्राथमिक विद्यालय आसू हॉस्टल से 11। ग्राम सिंगला प्राथमिक विद्यालय आसू फर्स्ट। जरा सा बता दो
आपको तो ज़्यादा हमसे ज़्यादा अनुभव है, आप तो ज़्यादा बता सकते हो कुछ। और ज़रूरी नहीं है हिंदी में बोलना है, गढ़वाली में हमारी अपनी भाषा में कोई बोले तो वो तो बहुत अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा। हमारे गढ़वाल के हिसाब से तो हमारे लिए हिंदी विदेशी भाषा है। तो प्रधान जी आप बोलो।